इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। खतरे के मुहाने पर खड़े हैं हिंदुस्तान के फेफड़े। दोस्तों, दुनिया सही तरीके से सांस ले सके, इसके लिए कम से कम धरती के 33% हिस्से पर जंगलात होने चाहिए। यही सिद्धांत हमने भी 1952 में अपनाया था, जब राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, और इसी सिद्धांत को 1988 में भी जारी रखा, जब हमने अपनी वन नीति में संशोधन किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 35 सालों से लगातार तमाम कोशिशों के बाद भी हम हिंदुस्तान की सरजमी को अच्छी तरह से सांस लेने के लिए जंगल का रकबा 33% नहीं कर पाए। यह सही है कि पिछले 2 दशकों में हमारा मौजूदा वन क्षेत्र पिछले के मुकाबले थोड़े बढ़ा है, और यह भी सही है कि मौजूदा वन स्थिति से हम बहुत ज़्यादा संकट में नहीं हैं। लेकिन यह भी सही है कि ऐसी जगह पर खड़े हैं कि थोड़े से और खिसके कि भयावह समस्याओं से घिर जाएंगे। गौरतलब है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI साल 1987 से हर दूसरे वर्ष पर भारत वन रिपोर्ट जारी करता है। पिछली रिपोर्ट दिसंबर 2019 में जारी हुई थी। इसी साल यानी दिसंबर 2021 में 17वीं वन स्थित रिपोर्ट आनी है। लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरे देश में व्याप्त है, उसके चलते आशंका है कि शायद इस बार यह रिपोर्ट समय पर नहीं आ पाएगी। साल 2019 में जो भारत वन स्थित रिपोर्ट आई थी, उसे बनाने में दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 के आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर कुछ विशेषज्ञों का आरोप है कि यह तकनीकी हस्तक्षेप गफलत पैदा करती है और रिपोर्ट को वह जितनी है नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन इस तरह की आलोचनाओं से तकनीक के इस्तेमाल को तो रोका नहीं जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि 16वीं भारत वन रिपोर्ट का जो संतोषजनक पहलू है, वह यह है कि भारत में वन क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। इसके साथ ही 95,027 वर्ग किलोमीटर का ट्री कवर भी है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% बनता है। इस तरह देखा जाए तो भारत में मौजूदा वन क्षेत्र कुल भूभाग का 24.56% है, जो कि 2017 की भारत वन स्थित रिपोर्ट के तहत फॉरेस्ट कवर के मुकाबले 0.56% ज़्यादा है, और ट्री कवर के मामले में 1.29% ज़्यादा है। इसे अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 3,976 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर के रूप में और 1,212 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर के रूप में पिछले 2 सालों में बढ़ा है। इस तरह 2017 की रिपोर्ट के मुकाबले 2019 में समूचा फॉरेस्ट कवर
5,188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, जो कि इस मायने में संतोषजनक है कि इससे पहले के मुकाबले बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। इस तरह साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वन क्षेत्र की कार्बन सोखने की क्षमता 7,214.6 मिलियन टन है, जो कि इसकी पिछली रिपोर्ट यानी 2017 के मुकाबले 42.6 मिलियन टन ज़्यादा है। इस तरह 16वीं वन स्थित रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे फॉरेस्ट कवर में 21.3 मिलियन टन सालाना कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ रही है। लेकिन साल 2016 में किए गए पेरिस समझौते के तहत सन 2030 तक हमारे वन कवर में 2016 की तुलना में 35% ज़्यादा कार्बन सोखने की क्षमता बढ़नी चाहिए। आइए अब यह देखते हैं कि देश के किस राज्य में वनों की स्थिति क्या है। तो जहां तक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का सवाल है, उसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर के साथ है, जबकि दूसरा स्थान 66,688 वर्ग किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश का है। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, जहां 55,611 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। चौथे और पांचवें स्थान में क्रमशः उड़ीसा 51,619 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र 50,778 वर्ग किलोमीटर के साथ काबिज हैं। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, जिसके कुल भूभाग में से 90.33% पर जंगल हैं। 85.41% भूभाग के साथ मिजोरम दूसरे स्थान पर, 81.74% भूभाग के साथ अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर, 79.63% भूभाग के साथ अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पर और 76.33% भूभाग के साथ मेघालय पांचवें स्थान पर है। वनों के वर्गीकरण में एक बड़ी भूमिका वनों के प्रकार की भी होती है। तो जहां तक देश में अति सघन वन क्षेत्र का सवाल है, तो ऐसे वन 99,278 वर्ग किलोमीटर या हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.02% हैं। इसी तरह मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल 3,08,472 वर्ग किलोमीटर या 9.38% है। खुले या छितरे वनों का क्षेत्रफल 3,04,499 वर्ग किलोमीटर या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.26% है। इस तरह देश में कुल फॉरेस्ट कवर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.67% के बराबर है और जिसे हम भविष्य में 33% तक ले जाना चाहते हैं। अगर देश के कुल ट्री कवर या वृक्षावरण को देखें तो यह 95,027 वर्ग किलोमीटर या हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। इस तरह कुल वन तथा वृक्षावरण मिलकर 8,07,276 वर्ग किलोमीटर या 24.56 वर्ग किलोमीटर या 24.56 कुल भूभाग का बनते हैं। इनमें झाड़ियां शामिल नहीं हैं, जो कि 46,297 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हैं और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इनकी भागीदारी 1.41% है। इस तरह देखा जाए तो भारत में वनों की स्थिति भले पिछले कुछ सालों में थोड़ी सुधरी हो, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं है। दुनिया के आईने में देखें तो भारत उन 10 देशों में शामिल है जहां सर्वाधिक वन हैं और उन 8 देशों में से एक है जहां नियमित रूप से वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। वन क्षेत्र के आधार पर दुनिया में रूस पहले स्थान पर,
ब्राजील दूसरे स्थान पर और कनाडा तीसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत पेरू के बाद 10वें स्थान पर है। लेकिन अगर पिछले करीब 20 सालों से वनों के आधार क्षेत्रफल में हो रही वृद्धि के आईने में देखें तो चीन पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, चिली तीसरे और भारत 8वें स्थान पर है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।